मैं डॉक्टर नवीन नयन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेदांता, पटना से। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी एक प्रकार का चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है जो कैंसर पीड़ितों को दिया जाता है। कैंसर से डायग्नोस्ड जो लोग भी हैं उनका मुख्यतः ट्रीटमेंट 3 प्रकार के होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कहने का मतलब होता है कि दवाई, कैंसर का इलाज दवाई से। यह एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जो कैंसर मरीजों को सिर्फ कीमोथेरेपी ही दिया जा सकता है या सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद या रेडिएशन के साथ साथ भी दिया जाता है। कीमोथेरेपी की जो दवाई आती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है और टैबलेट के फॉर्म में भी आती है। जो इंजेक्शन की फॉर्म में आती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो डायरेक्ट स्किन में दी जाती है, अन्यथा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो इंट्रावेनसली दी जाती है, मतलब खून में डायरेक्टली दी जाती है। यह दवाइयाँ नॉर्मल सलाइन या जो अदर फॉर्म्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं उनमें मिक्स करके 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटे तक ड्यूरेशन में दी जाती है। इन दवाइयों का मुख्य असर कैंसर सेल के डीएनए पे होता है और कैंसर सेल किलिंग होती है। कीमोथेरेपी दवाइयों को देने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि ये आम दवाइयों से भिन्न है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी देने से पहले डॉक्टर्स प्री मेडिकेशन देते हैं। कहने का मतलब कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करने की दवाई पहले दी जाती है, फिर कीमोथेरेपी दी जाती है और कीमोथेरेपी के बाद भी 2 से 3 दिन तक दवाइयाँ दी जाती है ताकि कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। कीमोथेरेपी एक अच्छा इलाज है। लोगों को कम जानकारी के अभाव में ये भ्रम होता है कि कीमोथेरेपी से कमजोरियां आती हैं या कीमोथेरेपी देने के बाद शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, खाने पीने में तकलीफ़ होती है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। ये सारे भ्रम हैं, मिथ है। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे कैंसर में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी से होने वाली जितनी भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं मुख्यतः वो मैनेजेबल होता है, उसका हम लोग उपचार कर सकते हैं। हाँ, कीमोथेरेपी से उत्पन्न जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे उल्टी होना या उल्टी जैसा मन करना, भूख नहीं लगना, कब्ज हो जाना या कमजोरी हो जाना, ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो पेशेंट्स कैंसर से पीड़ित होते हैं या तो कैंसर के कारण या जो उनकी ट्रीटमेंट चलती है, लंबी ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट चलती है, उसके कारण उनका खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके चलते ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। कीमोथेरेपी के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो हमेशा किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जिसका मैनेज थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट होती है। इसलिए कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन से घबराने की कोई बात नहीं होती है और कीमोथेरेपी से उत्पन्न जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। और अगर किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या जो एक्सपर्ट हैं उनके निरीक्षण में अगर ये लिया जाए तो यह कैंसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज होता है।